Good morning student, welcome to the physics class. Student, today is the part number 12. In this we will study about the ammeter and a voltmeter. What does it mean? It means conversion of galvanometer into ammeter and a voltmeter. This one is the use. So before that we have to knowledge about the shunt. शंट की अगर हमें नॉलेज है तो हम इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके दे देता हूँ कि शंट क्या चीज़ होती है. हम शंट की बात कर रहे हैं. व्हाट इज शंट? शंट का मतलब होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस जो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के यूज किया जाता है जिससे कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. तो वो जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज लो रेजिस्टेंस. जब हम एक लो रेजिस्टेंस का, ये गैल्वेनोमीटर है, यू हैव टू सपोज दैट दिस वन इज द गैल्वेनोमीटर. In galvanometer parallel to this resistance, that is the value of this resistance is very small. Very small means कम होगी तो मैक्सिमम करंट इधर को पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा करंट, मैक्सिमम करंट इधर को पास होगी. अगर ये हैवी रेजिस्टेंस हो गया तो फिर यहाँ से हम जो है इसको ज़्यादा करंट यहाँ से पास होगी क्योंकि ये अपोज करेगा करंट का, राइट. तो लो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में यूज कर लेते हैं हम लोग इसको तो इसको शंट कहते हैं, राइट. तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे. अब शंट का डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, सभी बच्चे पढ़ लेते हैं. करंट आई आ रही है यहाँ पर आई जी गई, यहाँ पर आई माइनस आई जी हो जाएगी, राइट, इसके थ्रू. तो यहाँ पर आप KVL लगा दीजिए. तो KVL लगाने के बाद यहाँ से IG और IS में रिलेशन आ जाएगा या फिर IS और I में रिलेशन आ जाएगा, राइट. इसको हमने बोल दिया I माइनस आई जी इज इक्वल टू IS, ठीक है ना, करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस. शंट, इसको हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस, तो उसको हम शंट कहते हैं. चलिए, अब यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आएगा हमारा. हमने कहा G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट. तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा IG इज इक्वल टू या सॉरी IS शंट करंट, यानी कि ये वाली करंट होगी हमारे I इज इक्वल टू G अपॉन G प्लस S. दिस विल बी द रिलेशन. ये न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है बहुत बार. यहाँ से हम G और S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ I एंड IG, यानी कि IS और I की फॉर्म में हम यहाँ से G और S की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो यही यूज करने वाले हैं हम. तो व्हाट इज द रीजन, दैट्स वाई वी आर यूजिंग शंट. शंट का बेनिफिट क्या है? शंट एक ऐसी डिवाइस है दैट विल प्रोटेक्ट, जो हैवी करंट से प्रोटेक्ट करता है हमारी जो डिवाइस को, अगर हम शंट एक अरेंजमेंट बना देते हैं. दूसरा है हमारा कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. यानी कि पैरेलल में अगर हम गैल्वेनोमीटर के एक शंट रेजिस्टेंस यानी कि शंट यूज कर लेंगे, रेजिस्टेंस लो वैल्यू का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हमारा जो अरेंजमेंट बन जाता है वो एक एमीटर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना. इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर, ये क्या करता है, एमीटर की रेंज को भी इंक्रीज करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट भी मेजर कर सकता है. थ्री बहुत इंपॉर्टेंट ये इसके यूजेज है शंट के. तो अब हम इन्हीं यूजेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके स्टडी करेंगे. हमने कहा कि एक शंट इज यूज टू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर. तो conversion of galvanometer into ammeter, किस में यूज करते हैं हम इसको, एमीटर में. चलिए, तो सेम सर्किट होगा हमारा. दिस वन इज द सर्किट G. अगर हमें कहीं करंट मालूम है I, तो दिस करंट इज IG एंड व्हाट इज दिस करंट, I माइनस IG. ये शंट यानी कि S, इसका रेजिस्टेंस G हमने मान लिया, किसका रेजिस्टेंस G है. यहाँ से सर्किट में इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, एमीटर. ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा, एमीटर. जब एक हैवी रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा देते हैं हम, नाउ वेन एवर वी विल यूज द हैवी रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर. उस अरेंजमेंट का नाम हमने क्या दिया, वोल्टमीटर. ओके, तो अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन IS SG. ये क्या रिलेशन होता है, ये आया कैसे, ठीक है ना. हमने कहा एक पॉइंट हमारा यहाँ पर A है ये और एक पॉइंट हमारा B है. दीज आर द 2 पॉइंट्स A एंड B.
तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए टर्मिनल पर कोई पोटेंशियल होगा, बी टर्मिनल पर कोई पोटेंशियल होगा, तो वो कैसे हमारा पोटेंशियल आता है, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ये हम सब स्टडी कर चुके हैं। केवीएल लगाएंगे, एक सर्किट यहाँ से ऐसे जाते हुए, सिंपल हमारा पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। और हम कहेंगे कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल हो सकता है, वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, यानी कि इन दो टर्मिनल के बिटवीन आई जी इंटू जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ओके, आई जी माई इंटू जी। और ये और किसके इक्वल हो सकता है, आई एस, इसको मैंने क्या कहा, आई एस इंटू एस, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई एस। ये वाली चीज़ आ गई मेरी। अब अगर सॉरी आई एस कह रहा हूँ, नहीं एस, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। बहुत सिंपल है, ओके। तो ये पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर। अब हम इन दोनों के बिटवीन रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये भी रिलेशन मैं बना सकता हूँ, व्हाट इज दिस रिलेशन, दिस रिलेशन इज आई जी जी आई एस माइनस आई जी एस। अब ये आई जी वाला पोर्शन एक साइड में ले आइए, तो आई जी जी प्लस एस इंटू आई इंटू एस, ठीक है ना। तो आई जी आई, अब ये ले लेते हैं हम यहाँ पर, आई इज इक्वल टू, या फिर आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन जी प्लस एस। ये रिलेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम ये करंट ले रहे हैं यहाँ पर, राइट, आई माइनस आई जी। तो यहाँ से एस और जी की अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहे, एस और जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, एस जी की वैल्यू कैसे आएगी। अब आई जी, अब देखिए यहाँ पर एस और जी की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, आई जी इंटू जी, राइट, और ये हो जाएगा एस, ये तो इसको हम ले सकते हैं आई एस माइनस आई जी एस, राइट, ओके। अब हमें चाहिए एस, अगर हमें एस चाहिए यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इफ़ वी वांट टू एस, तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये हमारा क्या आ गया, एस आ गया। तो दीज फॉर्मूले कैन बी यूज्ड, और ये इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। व्हाट इज द फॉर्मूला, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को इसमें प्लेस कीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले के सिंपल सी बात है, ये किसके इक्वल होगा, आई जी इंटू जी, दैट्स विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी। लगा दो KVL, देखिए ऐसे लगा सकते हैं हम KVL, यहाँ पर आई जी इंटू जी, यहाँ से चले दिस वन पोटेंशियल ड्रॉप आई जी जी एस, फिर यहाँ से आएंगे आप ऐसे चल के आएंगे, तो आई जी इंटू जी, यानी कि आई जी इंटू जी माइनस आई जी एस इज इक्वल टू जीरो। कैसे भी कह सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ दिस करंट वी नो, देन वी कैन फाइंड द एस। 3 क्वांटिटी अननोन है, 4 1 2 3 4, 3 वैल्यू यू नो, देन यू कैन फाइंड द अदर वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर की बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, एस एंड जी बोथ आर इन पैरेलल, एस एंड जी बोथ आर इन पैरेलल। चलिए ये पूछ लीजिए, ये लिख लीजिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एमीटर, किसके केस में, एमीटर। तो हमने कहा इफेक्टिव पैरेलल वाला हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/R। सो RP इज इक्वल टू आर नहीं, ये एस है बेटा, तो GS अपॉन G प्लस एस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारा। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको, तो एक आइडियल वोल्ट मीटर, ये सॉरी एमीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस। कोई भी आइडियल और जीरो रेजिस्टेंस की कोई भी डिवाइस बननी पॉसिबल नहीं है, बस हम ऐसा सोचते हैं कि आइडियल होगा तो ऐसे होगा। चलिए कोई बात नहीं। वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सभी बच्चे ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर।
तो वेन एवर ए हैवी रेजिस्टेंस यूज्ड, ये पूरा सिस्टम एक हैवी रेजिस्टेंस वाला होता है, तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर इज द हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इट इज यूज्ड। वो ये लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, राइट। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, एक पैरेलल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फिर स्मॉल करंट वगैरह वगैरह। चलिए, तो वोल्ट मीटर क्या है हमारा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस, अब हम कहेंगे कैसे करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, मैं हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। कैसे, ये गैल्वेनोमीटर है जी, इसका एक हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया, दैट इज आर। इस पूरे कन्वर्जन को, यानी कि इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, दिस वन अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। जी आर, जी क्या है हमारा रेजिस्टेंस, आई जी करंट फ्लो होगा इससे, आई जी, ठीक है। तो आई जी करंट फ्लो होगा तो आई जी किसके इक्वल होगा, you have to suppose that the potential drop across this one is V, तो what is IG, IG is equal to V upon total resistance, हो सकता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यूज करना है माइंड को, तो V अपॉन G प्लस R ऐसे आ जाता है, IG इज इक्वल टू V अपॉन G प्लस R। चलिए तो दिस वन इज द कन्वर्जन। नाउ स्टूडेंट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिज्म। इसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीट भी हो चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक, 2-4 टॉपिक बचे हैं, 2 दिन में ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आगे मैं बात कर रहा था, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक छोटा न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था कन्वर्जन, ये कन्वर्जन था हमारा। ओके, एक न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक ये रही। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं। अ करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स, करंट 200 माइक्रो एम्पियर, करंट कितनी है, क्वेश्चन 200 माइक्रो एम्पियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसा यूनिट में, 10⁻⁻6 एम्पियर, वी कैन राइट दिस। करंट 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री सेल्सियस, कितना 30 डिग्री। ओके, व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू π/10 रेडियन, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए इसमें 2 एंगल है हमारे, एक π/10 और एक 30 डिग्री, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, और θ2 क्या हो गया हमारा π/10, इसका मतलब 18 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बिकम 18 डिग्री। तो 2 एंगल हमें हो गए। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड हियर I1 and I2 and then find the ratio, then find the ratio। sensitivity कैसे निकालेंगे हम, due to this current we can find the other current and due to that current we can find the sensitivity। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं, what is I1। तो I1 का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अल्फा के लिए हमने क्या किया था, NBA/K, तो I1 क्या हो जाएगा K/NBA इंटू α1, I1 कह रहे हैं तो α1, राइट, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा α2, I2 इज इक्वल टू NBA/α2। किसका डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ 30 डिग्री और π/10 यानी कि 18। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे हमारा कुछ आंसर निकल के आएगा। तो चलिए I2/I1 दैट इज इक्वल टू I2/I1
दैट इज इक्वल टू I2 कीजिए K अपॉन एन बी ए एल्फा, I2 हो गया डिवाइडेड बाय K अपॉन एन बी ए एल्फा 1, इससे ये क्वांटिटी कैंसिल, अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1, तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ये चीज़ हमारी आई। तो I2 यू कैन फाइंड I2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इंटू I1, दिस क्वांटिटी कैन बी फाइंड लाइक दिस। अब I2 हमारी आ गई, तो वी कैन फाइंड द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी हमारी अल्फा 2 अपॉन I2 इन दैट केस, क्योंकि पाई बाई हमसे फाइनली आंसर पूछा गया है पाई बाई 10 पर। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी हमें समझ में आई, तो I2 हमारा आ जाएगा 18 अपॉन 13, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। I2 इज इक्वल टू 18 अपॉन 30 इंटू I1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, दैट इज गिवन 200 माइक्रो एम्पियर की बात है, 200, इससे ये 0 6 3 जा 6 2 जा 120 माइक्रो एम्पियर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी कितनी आ जाएगी, ये वाली सेंसिटिविटी अल्फा 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय I2 120 इंटू 10⁻⁻6, इट विल बी द सेंसिटिविटी। ओके स्टूडेंट, now we will discuss the next. Okay, have a nice day.